तो गाइस मैं हूं तो और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले फाइनल मैच कार्ड को देखते हुए। बैकलैश कल सुबह चालू होने वाला है 3:30 में एंड यहाँ के लिए क्या कुछ कंफर्म किया है डब्ल्यूडब्ल्यू ने वो मैं आपको बता देता हूँ। टोटल डब्ल्यूडब्ल्यू ने 5 मैचेस एंड एक मैसिव जॉन सीना का सेगमेंट अनाउंस कर रखा है। 5 मैचेस में भाई एक तो अपना रोमन रेंस एंड जेका फाटू का मैच आपको पता ही है, मेन इवेंट शो का सबसे मैसिव मैच, इसके ऊपर ही सबकी नजर है। इसके अलावा तो कौन ही एक्साइटेड है बैकलैश के लिए। रोमन डिफेंड करेंगे अपनी डब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप। इसके अलावा आपको ब्रेकर एंड सेथ रॉलिंस का मैच देखने को मिलेगा, जहां पे इनके मल्टीपल मैचेस आगे आपको देखने को मिलेंगे। उसका ये पहला मैच है। ट्रिक विलियम्स डिफेंड करेंगे अपनी टाइटल को अगेंस्ट सेमी ज़ेन। यूएस टाइटल यहां पे ऑन द लाइन है। एंड इसके बाद आप देखोगे ईओ स्काई एंड आस्का का सिंगल्स मैच, जो कि बहुत लंबे टाइम से फ्यूड चलते आ रही है। एंड साथ में कंफर्म किया गया डनहॉजन एंड मिस्ट्री पार्टनर वर्सेस द मिज एंड किट विल्सन का टैग टीम मैच। अभी मिस्ट्री पार्टनर कौन है पता नहीं, लेकिन रिपोर्ट्स का कहना है कि जेली रोल हो सकते हैं, यानी कि एक और सेलिब्रिटी मैच। इसके अलावा जॉन सीना शो में होने वाले। जॉन सीना ने कह रखा है कि वो एक मैसिव अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो ये मैसिव अनाउंसमेंट क्या है इसकी भी बात हम लोग अभी आगे करेंगे। तो फिलहाल ये कुछ है जो कि कंफर्म किया गया है बैकलैश के लिए। सुबह 3:30 में शो आने वाला है एंड अराउंड आई एक्सपेक्ट 7 नहीं तो 7:30 तक खत्म हो जाएगा। होने का 6:30 में भी खत्म हो सकता है, 6:30 तक भी चल जाएगा तो बहुत हो जाएगा, क्योंकि बहुत जल्दी ये मैचेस खत्म करते हैं। 2 मैचेस एंड एक जॉन सीना की अनाउंसमेंट, ये पहले 1 घंटे में ही निकल जाने वाली है। यानी कि सेथ एंड ब्रेकर एंड ट्रिक विलियम्स एंड सेमी ज़ेन का मैच एंड साथ में जॉन सीना की अनाउंसमेंट, ये सब भाई फर्स्ट आवर में ही खत्म हो जाने वाला है ESPN 2 पे। तो इसके अलावा मात्र तुम्हारा 3 मैच बच जाएगा। तो वो 3 मैच भाई ये मुझे लगता है आराम से 2 घंटे में निपटा देंगे, एड्स वगैरह इंक्लूड कर भी ले। तो ये है फाइनल कार्ड बैकलैश का। टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम नॉट एक्साइटेड भाई। ये मंडे नाइट और स्मैकडाउन से ज़्यादा कोई अलग है नहीं, लेकिन अगेन फिर भी भाई एक PLE है तो अलग बात आ जाती है। रोमन हारेंगे नहीं, अगर हारने के चांसेस होते हैं तो शायद हाइप बनती, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ है नहीं। फिलहाल ये है कार्ड। आप एक्साइटेड हो या फिर नहीं लिख के बताना। सुबह देखोगे या फिर नहीं वो भी लिख के बताना। इसके अलावा मैं आपको बता ही दूंगा, आप नहीं भी देखोगे तो प्रीव्यू आ गई एंड उसके बाद रिव्यू वीडियो भी कल आ जाएगी। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने भाई ट्रेडमार्क्स फाइल किए, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड नए ट्रेडमार्क्स फाइल किए। एंड ये शॉकिंग है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने अभी तक हेड ऑफ द टेबल के लिए ट्रेडमार्क फाइल नहीं किया था। डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने भाई ट्रेडमार्क फाइल किया हेड ऑफ द टेबल के लिए, समोन वेयरवुल्फ के लिए एंड अर्न द डे के लिए। ये 3 ट्रेडमार्क्स इन्होंने फाइल किए। हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस से रिलेटेड है, आपको पता ही है। समोन वेयरवुल्फ जेका फाटू से रिलेटेड है ऑब्वियसली। एंड अर्न द डे जॉन सीना से रिलेटेड है। जॉन सीना के कैप पे शायद आपने देखा होगा वो अर्न द डे लिखा रहता है, तो उनसे ही कुछ रिलेटेड है। लेकिन ऐसा नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने अभी ये ट्रेडमार्क फाइल किया। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि समोन वेयरवुल्फ एंड ये हेड ऑफ द टेबल पहले भी ट्रेडमार्क हुआ था। आई एम नॉट श्योर अबाउट अर्न द डे वाली चीज़, लेकिन मुझे लगता है ये ट्रेडमार्क की भी एक एक्सपायरी डेट होती होगी, तो वो एक शायद एक्सपायरी डेट आ गई होगी करीब, इसलिए शायद डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने वापस इसको फाइल किया। क्योंकि हेड ऑफ द टेबल एक बहुत ही पॉपुलर टर्म हो चुका है, हेड ऑफ द टेबल, ट्राइबल चीफ। तो ये डब्ल्यूडब्ल्यू वाले लूज नहीं करना चाहेंगे किसी भी तरीके से, इसके राइट्स को तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए इन्होंने ये वाला ट्रेडमार्क वापस से फाइल कर लिया है। हम लोग जॉन सीना की बात कर लेते हैं। जॉन सीना कल बैकलैश में क्या अनाउंस करने वाले हैं, सबके दिमाग में एक क्वेश्चन है। लोग अपने अपने तरीके से स्पेक्यूलेट कर रहे हैं। किसी को लगता है एक न्यू PLE, किसी को लगता है कि पर्सनली खुद के किसी मैसिव अनाउंसमेंट को जॉन सीना रिवील करेंगे, लाइक वो डब्ल्यूडब्ल्यू टेक ओवर कर रहे हैं, किसी पोजीशन में जाएंगे या फिर ऐसा कुछ। कुछ को लगता है रेसलमीनिया लंदन यानी रेसलमीनिया UK अनाउंस होगा, तो कुछ को लगता है क्लब डब्ल्यूडब्ल्यू अनाउंस होगा। एंड मोस्ट लाइकली क्लब डब्ल्यूडब्ल्यू है, जो कि सबसे बेस्ट गेस है। फिलहाल अनाउंस पहले हो चुका है, लेकिन इसका लॉन्च अभी तक नहीं हुआ है। जॉन सीना इसके एम्बेसडर हैं, तो मोस्ट लाइकली जॉन सीना इसको अनाउंस करेंगे। एंड इसका विजिबल प्रूफ ये है कि जॉन सीना ने अपने ट्वीट में बोला था कि शायद ये अनाउंसमेंट इतनी परफेक्ट भी ना हो, लेकिन ये हिस्ट्री मेकिंग तो होगी। तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यू वाले क्लब डब्ल्यूडब्ल्यू अनाउंस करते हैं, जॉन सीना करते हैं, तो ऑब्वियसली भाई वो हिस्ट्री मेकिंग अनाउंसमेंट होगी। लाइक पहली बार डब्ल्यूडब्ल्यू वाले कुछ ऐसा एक सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे फैंस के लिए, कम्युनिटी टाइप का। डब्ल्यूडब्ल्यू नेटवर्क पहले था, लेकिन वो देखने के लिए प्लेटफॉर्म था, ऐसे कम्युनिटी टाइप का कुछ नहीं था। लेकिन अगर जॉन सीना अनाउंस करते तो हिस्ट्री मेकिंग तो होगा, लेकिन ऑब्वियसली महंगा होगा, इसलिए परफेक्ट नहीं होगा। तो मोस्ट लाइकली क्लब डब्ल्यूडब्ल्यू की बात करें। क्लब डब्ल्यूडब्ल्यू में क्या कुछ होगा कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन स्टार्ट में मैंने सुना था कि शायद ये हो सकता है कि फैंस के लिए एक चैट सेक्शन हो, जहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू के प्रीमियम फैंस मिलकर बात कर पाएं। शायद वो डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार से भी इंटरेक्ट कर पाएंगे। मे बी उनको डिस्काउंट मिल सकता है मर्चेंडाइज सेल्स पे या फिर टिकट सेल्स पे, अलग अलग पर्क्स हो सकते हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यू वाले जब अनाउंस करेंगे, जॉन सीना अनाउंस करेंगे लॉन्च को, तो रिवील कर ही देंगे। मैं देखना चाहूँगा भाई कि प्राइसिंग क्या है, बिकॉज अगर डब्ल्यूडब्ल्यू वाले खुद फैंस को बुला रहे हैं एक अलग प्लेटफॉर्म पे, तो देन उसकी प्राइसिंग महंगी होगी। एंड आजकल सस्ता तो कुछ करते नहीं है TKO के अंदर, तो इसलिए मुझे लगता है कि कुछ महंगा ही होगा। देखते हैं क्या होता है, जो होगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल जॉन सीना एक्सपेक्टेड है कि वो क्लब डब्ल्यूडब्ल्यू को लॉन्च करने वाले हैं बैकलैश में। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि जिंजर ब्रेड मैन को लेकर। तो आज डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने भाई एक फ्यूनरल सेगमेंट स्मैकडाउन में अरेंज किया वो जिंजर ब्रेड मैन के लिए। एंड टू बी ऑनेस्ट भाई फनी था, मैंने देखा, अच्छा था, ऐसा नहीं था कि खराब था, लेकिन प्लेसमेंट बहुत बेकार थी। कल मैंने आपको स्मैकडाउन के प्रीव्यू में ही बोला था कि प्रीव्यू देख के लगता नहीं है कि कुछ भी देखने लायक है स्मैकडाउन में, क्योंकि बैकलैश से पहले का आखिरी शो है। एंड अगर वहाँ पे बैकलैश चीज़ें रिलेटेड नहीं हो रही है तो फिर तो बेकार है ना। लाइक बैकलैश से रिलेटेड चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। बस एक जेका फाटू एंड ऊसोज की चीज़ थी जो कि
बैकलेस को हाइप करने वाली थी वो भी शो के एंड में नहीं थी चीज़, अपने अनडिस्प्यूटेड चैंपियन शो के मेन इवेंट में नहीं थे, उनके जगह जिंजर ब्रेड मैन का फ्यूनरल सेगमेंट था। हालांकि फ्यूनरल बेकार नहीं था, अगेन रिपीटिंग, पहले भी डब्ल्यूडब्ल्यू में चीज़ें हुई है, इससे वियर्ड चीज़ें भी हुई है, तो कुछ शॉकिंग नहीं है। बस लोग इस चीज़ को आजकल एक्सेप्ट नहीं कर पाते बिकॉज लोगों के अंदर एक वो चीज़ है कि नहीं ये तो सिर्फ विंस करता था ना, विंस ही इतना बेकार कुछ कर सकता है, लेकिन अभी TKO एंड ट्रिपल एच भी कर रहे हैं तो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन द फैक्ट इज कि हाँ ये एक क्रिंज सेगमेंट था लेकिन स्टिल फन था। डब्ल्यूडब्ल्यू इसी सारी चीज़ों के लिए जानी जाती है कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ऐसे कुछ ऊट पटांग चीज़ें करते हैं। सिर्फ रेसलिंग तो NJPW AEW दुनिया की हज़ारों प्रमोशन करती है, तो इससे मुझे कुछ दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे बात है कि अगर विंस को क्रिटिसाइज किया जाता था सेम चीज़ के लिए तो ट्रिपल एच को भी TKO को भी करना चाहिए क्रिटिसाइज। बाकी तो मुझे ठीक लगा था, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपने सेगमेंट देखा था, आपको कैसा लगा था मुझे लिख के बताना। हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि जिला फाटू को लेकर। जिला फाटू एक्सपेक्टेड है कि कल डेब्यू करने वाले हैं बैकलैश में। मल्टीपल रीजन से मैं आपको पहले भी बता चुका, लेकिन एक मैं आपको सीनेरियो बता देता हूँ क्या है। फिलहाल रोमन रेंज टाइटल डिफेंड करने वाले हैं अगेंस्ट जेकब फाटू, एक सिंगल्स मैच है एंड जेकब फाटू ने बोल दिया स्मैकडाउन में कि अगर तुम लोग मेरे मैच में इंटरफेयर कर दोगे, यानी जिमी एंड जे तुम मेरे मैच में इंटरफेयर करोगे तो अच्छा नहीं होगा। तो ऐसे में भाई ये नहीं चाहते कि जिमी एंड जे इंटरफेयर करें, हालांकि चांसेस स्टिल काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जस्ट सपोज कि अगर ये नहीं इंटरफेयर करते, नॉर्मली डब्ल्यूडब्ल्यू में ऐसा होता है कि अगर बोला जाता है कि तुम नहीं इंटरफेयर करोगे, तुम बैंड हो, तो उसके जगह कोई और आता है। पहले भी सोलो आ चुके हैं भाई रोमन को हेल्प करने, ऐसे आपको याद होगा क्लैश ऑफ द कैसल में। तो हो सकता है कि इस बार जिला फाटू रोमन की हेल्प करना है। हालांकि जिला फाटू रोमन के लिए ही आएंगे या जेकब के लिए, वो देखना होगा। दो सीनेरियोज है, या तो रोमन को हेल्प कर दे वो, लेकिन इसमें होगा ना कि रोमन के कैरेक्टर में कोई अंतर नहीं दिखेगा, या तो फिर वही पहले वाली बात हो जाएगी कि रोमन पहले भी हेल्प से जीतता था अब भी हेल्प से जीतता है। मुझे लगता है कि हो कुछ ऐसा सकता है कि रोमन रेंज जो है वो मैच जीतेंगे शायद ऊसोज के इंटरफेरेंस के कारण। हालांकि रोमन भले वो ना चाहे, लेकिन हो सकता है ऊसोज इंटरफेयर कर दें। उसके बाद पोस्ट मैच हो सकता है कि एक्नॉलेज करने को जब रोमन बोले जेकब फाटू को, तो देन हो सकता है कि ऊसोज एंड रोमन मिलकर पे ले जेकब को, जब वो ना करे तो ऐसे में जेकब को सेव करने शायद जिला फाटू आ सकते हैं। बिकॉज जेकब फाटू स्मैकडाउन से पहले हमने देखा, पिछले हफ्ते की बात कर रहा हूँ, कि वो किसी मिस्ट्री कॉलर से बात कर रहे थे, तो शायद वो जिला फाटू हैं, क्योंकि जिला फाटू इनके सबसे क्लोजेस्ट हैं। एंड एनीवे जिला फाटू टैंपा फ्लोरिडा में होने वाले हैं, लाइक कल होने वाले हैं, अभी वो होंगे प्रेजेंट। तो ऐसे में जिला फाटू अगर टैंपा में ही है एंड मिस्ट्री कॉलर का एंगल भी है, एक्नॉलेज करने वाली बात भी है, फैमिली ड्रामा भी है, तो सब कुछ सेंस बनाता है कि जिला फाटू शायद इस फैमिली ड्रामा में ऐड किए जाएंगे। एंड चेरी ऑन टॉप, काफी टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इनको साइन करना भी चाहते हैं, बुकर टी पुश भी कर रहे हैं, तो अगर ये रेडी है तो डब्ल्यूडब्ल्यू वाले कल इनको शायद बैकलैश में ले आएंगे। एंड वैसे भी भाई इतनी सारी फायरिंग्स हुई है ब्लड लाइन से भी, तो मैं भी क्या बताइए आ भी जाएं। फिलहाल बस इस वाली वीडियो के लिए भाई यही सारी अपडेट्स थी। एक और वीडियो आएगी लास्ट मिनट अपडेट्स वाली, जहां पे मैं आपको बैटिंग ऑड्स भी बता दूंगा। अभी के लिए इतना ही था। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यू के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।